चैनल। जैसे कि पता है आपको कि बीपीएससी 69 का जो प्रीलिम्स है वो 4th ऑप्शन पे हो गया है और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो परफेक्शन आईएएस का बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है, तो उसका हम लोग टेस्ट 1 डिस्कस करेंगे आज। टेस्ट 1 सेक्शनल टेस्ट है जो कि कम्प्लीटली हिस्ट्री बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट 1। जो टेस्ट सीरीज है वो 4 ऑप्शन पे ही बेस्ड है और बिल्कुल एग्जामिनेशन के पैटर्न पे है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। तो यहाँ पे जो सही कूट है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3। यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है वो भी सही है कि पुर्तगाली बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग 1 सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। ठीक है, ये पुर्तगाली के बारे में। इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन में फैक्ट्री खोली। तो कहाँ कहाँ फैक्ट्री खोला था? कोचीन, गोवा और दमन में। और इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। तो 1, 2 एंड 3 सही है, चौथा सही नहीं है। अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 में कब्जा किया या अधिकार किया। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अल्बुकर्क ने गोवा पे 1510 में अधिकार किया था। तो यहाँ पे जो डेट है वो गलत है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर जुल्फिकार खां के हाथों में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए जिनमें शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह को जयपुर का सूबेदार बनाना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें पूछा है कि इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थर्ड नंबर, ये किसने कहा था कि ये फल यानी कि चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लॉर्ड डलहौजी का था जो कि अवध के बारे में स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 की मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली से हुआ था। तो यहीं पे चंक है कि दिल्ली से नहीं हुआ था, ये मेरठ से हुआ था। तो यहीं पे गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, तो असत्य पहचानना था। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि हैदराबाद राज्य उत्तर मुगल काल के समय की स्थापना किसने की थी। तो ये किया था निज़ाम उल मुल्क ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के नवाबों में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया था। तो ये अलीवर्दी खान ने दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें व असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें गलत आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों के हाथों 1798 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। तो ए नंबर जो है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि 1798 में नहीं, 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए थे। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना। ठीक है, इसलिए सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह को सत्याच्युत, सत्याच्युत मीन्स क्या होता है, आउस्टेड यानी कि हटाना, जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण था। तो इस विद्रोह का जो सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण था वो क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, क्योंकि पहला जो है तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा आपका कि 1770 में बंगाल में पड़ा था भयंकर अकाल। ठीक है, तो ये दोनों सही है। जमींदारों से उनकी जमींदारी का छीना जाना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है। ठीक है, आपको बताना है। आमतौर पर यूरोप के सब किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंक गणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है वॉरेन हेस्टिंग का। ठीक है, ये वॉरेन हेस्टिंग कहा था, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ये बात कहा था, ये स्टेटमेंट बोला था। ठीक है,
11 नंबर का क्वेश्चन है कि लगभग 1 शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे, खुले समुद्र पर उनका राज चलता था, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए इन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन जो है वो असत्य है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि असत्य पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डचों ने पटना में अपने कारखाने 1633 में स्थापित किए। तो 1633 में नहीं, ये 1632 में स्थापित किए थे। तो ये जो आपका मतलब स्टेटमेंट है वो गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पे असत्य पहचानना था, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहाँ के गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़े मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। तो ये जो स्टेटमेंट है वो मद्रास के लिए कहा गया था। ठीक है, मद्रास के डायरेक्टर ने कहा था। ठीक है, मद्रास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि वर्तमान कलकत्ता की नींव 1698 में पड़ी, जिसमें उस समय कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। तो आपको पता है जो कलकत्ता का निर्माण हुआ था वो सुल्तानती, कालीकता और गोविंदपुर तीनों के मिलने से हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 परगना। ये क्षेत्र जो था वो शामिल नहीं था। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को 10 वर्षों के लिए दिया गया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे, आर्थिक कारणों में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं था। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेजों को संरक्षण देता था। तो ये आर्थिक कारणों में सबसे इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसने पलासी युद्ध के बारे में टिप्पणी की, भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ है। तो बीपीएससी में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवीन चंद्र सेन ने कहा था ये कि भारत के लिए पलासी का जो युद्ध था वो शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि कंपनी के अधिकारियों का एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल दो। ठीक है, हाथ डाल लो। उपयुक्त कथन संबंधित है। तो ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है, वो है कर्नल माल्सन का। तो आपको याद रखना है कर्नल माल्सन ने ये बात कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए वेलेस्ली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैप्स्ड पॉलिसी, यानी कि व्यक्तिगत नीति का सहारा नहीं लिया था वेलेस्ली। बाकी सहायक संधि, खुला युद्ध, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना, इन लोग का इस सारी चीज़ों का सहारा लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, किसने गर्वपूर्वक घोषणा की कि काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है कि एक योद्धा की तरह मर जाना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये कौन कहे थे, ये टीपू सुल्तान कहे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसका है, हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और ये बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। तो ये जो कथन है वो किसका है, इनमें से किसी का नहीं है। ये जो कथन है वो चार्ल्स नेपियर का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो कथन बोला था सिंध के बारे में वो चार्ल्स नेपियर का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था आपका 1784 का
ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बारदौली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है, यानी सही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बारदौली सत्याग्रह के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष ने टिप्पणी की, हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ सोख कर थेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, ये जॉन सुलिवन के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन, एनी बेसिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सही नहीं पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा। तो ये बिल्कुल ही गलत बात लिखा है। एनी बेसिन जो थी वो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ज़्यादा योगदान दी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही सभी सही कथन है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में एक 3 दिवसीय अधिवेशन होता था। सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी में भाषण देते थे और अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक मुद्दे से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद। ये गलत है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो लखनऊ से साइमन कमीशन का बहिष्कार किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया। तो ये रीड और मुनरो ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, कार्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर डी असत्य है कि इसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, विनोदिनी दासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला जो कथन है कि इन्होंने अपनी आत्मकथा अमार कथा के नाम से लिखी थी। ठीक है। दूसरा है कि इनकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित हुई थी और तीसरा है कि इन्होंने बंगाल में एक थिएटर की स्थापना में सहयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, किसने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो संस्कृत कॉलेज का स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु ही साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया था। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है। राजा राममोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह से समझा। वो जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है। तो ये कथन किससे संबंधित है। तो ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हेनरी विवियन डेरेजियो से संबंधित असत्य कथन पर विचार करें। तो इसका असत्य जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनकी मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में हैरस हुई। 32 वर्ष में नहीं, ये 22 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1851 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। तो ये पूना में स्कूल खुला था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, रानी लक्ष्मीबाई ह्यूम से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये बिल्कुल गलत है।
ठीक। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को दबाने में किन सैनिकों को ख्याति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो जॉन लॉरेंस, आउटरम, हैवलॉक, नील, कैम्पबेल, ह्यूरोज, इन सभी सैनिकों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त किया था। ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है, यानी कि सही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। ठीक है। दूसरा गलत है कि हालांकि सम्राट ने डच दबाव के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट पढ़िएगा आप, पहला है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारिक पोस्ट खोलने की अनुमति का अनुरोध करने के लिए आया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि सम्राट ने डच दबाव के कारण इसे अस्वीकार कर दिया, तो ये गलत है, क्योंकि डच नहीं, पुर्तगाली के दबाव के कारण इसे अस्वीकार किया गया था। ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ही कथन असत्य है, क्योंकि बंगाल की सेना में जो अनुपात था वो 1:1 नहीं बल्कि 1:2 था। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। तो इसका असत्य कथन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। ठीक है। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखे हैं वो है मेघनाथ देसाई। ठीक है। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि 1897 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई थी? तो इनको जो जेल हुआ था वो अपने भाषण तथा लेख द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए हुआ था। ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में किया था कि आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवादी की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरगेन कुतिंस्की। ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। तो ये 1835 में जो था भारतीय प्रेस को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया था, फ्री कर दिया था। ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए बंदोबस्त, व्यवस्था और क्षेत्र। तो जो स्थायी भूमि बंदोबस्त थी वो कहाँ था? वो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा की तरफ। तो हो जाएगा, पहला का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा मैच। रैयत पहाड़ी जो था वो था तमिलनाडु की तरफ। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग। और महलवाड़ी जो था वो आगरा, अवध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और संयुक्त प्रांत में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 45 का 3, 1 और 2। ठीक है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच की इस्पात को रेल ने भेद दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया। ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है? तो ये स्टेटमेंट है D.H. बुकानन का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, D.H. बुकानन। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है? इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है विलियम बेंटिक का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में बम्बई में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये कावस जी नाना भाई के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया है? तो ये दीनबंधु मित्र ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50वां है कि उन्होंने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह की बर्बर प्रथा को सख्ती से चुनौती दी और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने कुलीन ब्राह्मण बहुविवाह की तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथा के खिलाफ भी एक दृढ़ लड़ाई लड़ी। निम्नलिखित में से किसे इन उपलब्धियों का श्रेय दिया गया है? तो ये जो श्रेय है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया था। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देश की स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे
अग्रसरित करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो उद्देश्य नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था, तो ये जो दिया था वो एओ ह्यूम ने दिया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर क्वेश्चन है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कामिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था, तो इन्होंने 1890 के अधिवेशन को संबोधित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो काम किए थे वो दादा भाई नौरोजी ने किए थे, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूजा तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई थी, तो ये जो था वो 1896 में ये काम हुआ था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर का क्वेश्चन है डफरिन ने किस वर्ष एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी, तो ये जो डफरिन ये काम किया था वो किया था 1885 में ही, सॉरी 1887 में काम किया था, 1885 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना ही था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1887, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह की प्रथा, क्योंकि 19वीं सदी में जो था विधवा पुनर्विवाह नहीं था, इसलिए महिलाओं की स्थिति में ये जो विधवा पुनर्विवाह की प्रथा है वो सही नहीं दिया गया है। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने के क्या कारण थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 60 का, और 59 नंबर है, तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनके द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह करना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 59 नंबर का, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्धि आंदोलन, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि किसका विचार था हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्म हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है, तो ये जो विचार था वो सर सैयद अहमद खान का था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर क्वेश्चन है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना आपको पता होगा 1897 में हुआ था, 1897। 63 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था कि जिस देश कोयला व लौह अयस्क का भंडार हो तथा संचार एवं परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए तो वहाँ औद्योगिकरण होगा, तो सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का ये स्टेटमेंट था कि जिस भी कंट्री में कोल और आयरन ओर का रिजर्व होगा और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा तो वहाँ जो होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय कब खोला गया था, तो ये 1886 में खोला गया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो इसमें जो सही है वो सारा ही पेयर सही है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ यानी कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एसोसिएशन जो था वो महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया था, और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास अंबेडकर जी ने बनाए थे, और डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी वी.आर. सिंधे द्वारा क्रिएट किया गया था, तो तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था, तो ये जो स्थापना हुआ था 1863 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि किसका कथन है हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट था वो था सर सैयद अहमद खान का, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं है, तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है सैयद मुश्ताक हुसैन, ठीक है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर का क्वेश्चन है 1851 में रहमानी मजदायाशान सभा यानी कि रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ किसने किया था, तो ये
नौरोजी फर्दन जी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, इन सब ने मिलकर किया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रहमानी मजदयान सभा कब फॉर्मेशन हुआ है, स्टार्ट हुआ है तो 1851 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, ऑल इंडिया हरिजन संघ कब बना था, तो ये बना था 1932 में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, नरमपंथी ब्रिटिश शासकों के नैतिक सुधार के प्रति आशान्वित थे, और जो सेकेंड है वो बिल्कुल गलत है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कहाँ रखा गया था, तो इनको मांडले जेल में रखा गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित महापुरुषों को उनके कृत्यों के सही सुमेलन का पहचान करें, तो सही बताना है आपको कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका हो जाएगा 2 और 3 बिल्कुल सही सुमेलित है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये जो किए थे वो थे आगा खां और थे नवाब मोहिउद्दीन मुल्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 74 का। 75 नंबर का क्वेश्चन है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का घोषित उद्देश्य क्या था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो वो 1934 है, और इसका जो घोषित उद्देश्य है वो है कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी मोड़ देना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो ये दिए थे होम रूल आंदोलन के दौरान, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर क्वेश्चन है, किस पत्र या पत्रिका ने एक विज्ञापन छापा कि भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह जो है वो मौत है, इनाम जो है वो शहादत है, पेंशन आज़ादी है और लड़ाई का जो मैदान है वो भारत है, तो ये जो पत्रिका था बहुत ही फेमस पत्रिका था वो है गदर पत्रिका, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन कब किया गया था, तो पहली बार जब पूछे तो वो है 1918 और दूसरी बार 1920। ठीक है, इसमें जो अध्यक्षता किए थे वो थे हसन इमाम और 1920 वाले में थे वो थे लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। 79 नंबर का क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं था, तो ये मोतीलाल नेहरू शामिल नहीं थे, और बाकी जो थे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, ये सब थे चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, 80 नंबर का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था, तो ये जो स्टेटमेंट था वो सुभाष चंद्र बोस का था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए सारा 1922 ही है, यहाँ पे एग्जैक्ट आपको डेट पूछ दिया है, तो बहुत ही ये टफ क्वेश्चन में आ जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 मार्च 1922। ठीक है, खाली 1922 याद करने से नहीं होगा, आपको मार्च भी याद करना है, तो कितना मार्च, 10 मार्च। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देखिए बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन है सारा। 82 नंबर का क्वेश्चन है कि अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल नहीं थे, अपरिवर्तनवादी मतलब कि कंजर्वेटिव्स। ठीक है, तो इसमें जो शामिल नहीं थे वो थे सी आर दास कंजर्वेटिव में से नहीं थे। 83 नंबर का क्वेश्चन है कि दिसंबर 1922 में किसने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो इसकी जो स्थापना की थी वो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिल के किए थे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की वो अंग्रेज के गहरे मित्र बन गए थे। ठीक है, तालुकदारों की नई भूमिका थी 1857 के विद्रोह के बाद अवध के जो थे। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कि ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। ठीक है, क्योंकि हाई लैंड टैक्स लगता था किसान लोग पे, तो उसके कारण जो था भारतीय कृषक वर्ग जो थे वो बिल्कुल गरीब हो गए थे।
86 नंबर का क्वेश्चन है कि 17 दिसंबर 1928 को किसने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को गोलियों से भून दिया था? तो इसका सही आंसर है कि उपयुक्त सभी, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये तीनों जो थे वो सॉन्डर्स का हत्या कर दिए थे। 87 नंबर का क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किस पत्र ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम ही हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुई फिशर लिखा था। 88 नंबर का क्वेश्चन है किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों के जुए से भी स्वयं को मुक्त कराना होगा। तो ये जो कथन है बहुत ही फेमस क्रांतिकारी नेता का है, वो है भगत सिंह। तो भगत सिंह ये बात कहे थे कि किसान को केवल विदेशी शासन से नहीं बल्कि जमींदार लोग से भी मुक्त होना है, पूंजीपति लोग से भी मुक्त होना होगा। ठीक है। 89 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सही स्टेटमेंट जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी कि शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि रानी गैडिनल्यू किस राज्य से संबंधित थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो रानी गैडिनल्यू थी वो नागालैंड से संबंधित थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है कि 1933 में गांधी जी के बारे में किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी असफल रहे? तो ये जो स्टेटमेंट दिए थे वो विट्ठल भाई पटेल दिए थे। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में मतलब कि कौन सा जो पेयर है वो प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? ठीक है, पाकिस्तान का विचार दिया था। तो ये जो विचार दिया था वो मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली ने दिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ये है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 92 का सी। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी शामिल होनी चाहिए? तो ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से अधिवेशन का स्टेटमेंट है? तो ये है आपका कराची अधिवेशन का। तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर का क्वेश्चन है कि विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? तो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस जो बना था वो आपका 1927 में ही बन गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 1927। 95 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि 1946-47 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। इसमें से कौन शामिल थे? तो इसमें से यूसुफ मेहर अली, ऐसे बरेलवी, मोहम्मद हबीब, कुमर मोहम्मद अशरफ और भी बहुत सारे लोग जो थे वो शामिल थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर का क्वेश्चन है कि यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण था, न कि आंदोलन के किसी एक भाग के। आरंभ में इसके प्रमुखतम नेता नरमपंथी थे, किंतु बाद में इसका नेतृत्व क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। यह कथन किस आंदोलन को संदर्भित करता है? तो ये स्वदेशी आंदोलन को संदर्भित करता है। ठीक है। 97 नंबर का क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने कहाँ पर समानांतर सरकारें बनाई थी? तो ये बलिया में भी बना था, तामलुक में भी बना था, सतारा में भी बना था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देंगे? तो ये जो घोषणा था वो 20 फरवरी 1947 को किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई थी? तो ये जो इंडिपेंडेंस था इंडिया और पाकिस्तान का वो कब डिक्लेयर हुआ था? तो ये 3 जून 1947 को ही डिक्लेयर हो गया था। 100 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में शामिल होने के लिए किस रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? ठीक है, तो ये जो जनमत संग्रह हुआ था वो जूनागढ़ का हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 101 नंबर का क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के किन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया था? तो ये जो 3 अधिकारी थे वो थे जनरल शाहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह और जनरल प्रेम सहगल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1,
2 एंड 3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 102 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसमें उनकी सहायता एक पुराने क्रांतिकारी ने की, तो वो थे रास बिहारी घोष। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन जो है एकदम सिमिलर है, रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस, दोनों अलग अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। सॉरी, हमने वहाँ पे घोष पहली बार में बोल दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखिए बिल्कुल सिमिलर है, घोष और बोस है। ठीक है, तो बोस जो थे वो मदद किए थे सुभाष चंद्र बोस को। 103 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इन्हें प्रथम सत्याग्रही चुनने के पीछे के कारण थे कि विनोबा भावे द्वारा गांधी जी की खूब सेवा सत्कार करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 104 नंबर का क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि स्वाधीनता के बाद देश के दो भाग कर दिया जाए और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बना दिया जाए। तो ये 1940 में किया गया था। ठीक है, 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव लाया गया था। 105 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया कि चीन के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचे। कांग्रेस ने किस वर्ष डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी चीनी सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1938 में। ठीक है, 106 नंबर का क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। गांधी जी इन चुनाव के दौरान कितने चुनाव सभा को संबोधित किया था? तो गांधी जी ने एक भी चुनाव सभा को संबोधित नहीं किया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0, एक भी सभा संबोधित नहीं किए थे गांधी जी। 107 नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी? तो ये जो स्थापना किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार का, वो किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान। ठीक है, 108 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किस वर्ष वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कब नहीं हुआ था वार्षिक जो अधिवेशन होता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो वो 1930 में नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा, 1930 में आईएनसी का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। 109 नंबर का क्वेश्चन है कि अहमदाबाद में मिल मालिक व मजदूरों के बीच में संघर्ष हुआ। मिल मालिक कितने प्रतिशत मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हो गए थे? तो ये जो सहमत हुए थे वो 35% पे सहमत हो गए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 110 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे? तो ये खेड़ा आंदोलन के दौरान साथ थे। 111 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का एक ऐसा अवसर जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा था? ठीक है, तो 111 नंबर का क्वेश्चन है, ये है खिलाफत आंदोलन के समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 112 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में हुआ था। पहला जो विशेष अधिवेशन था वो 1918 में हुआ था और दूसरा जो था वो 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है कि साप्ताहिक पत्र क्रमशः यंग इंडिया व न्यू इंडिया संबंधित है। तो देखिए बिल्कुल ऑप्शन सिमिलर है, ए और बी। तो आपको याद रखना कि यंग इंडिया जो है लिखा हुआ वो महात्मा गांधी का है और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 114 नंबर क्वेश्चन कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन को चुनें। यानी कि आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो डी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इन्होंने 1890 में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का आरंभ किया था। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव का आरंभ हुआ था। तो ये डी ऑप्शन जो है वो गलत है। 115 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को किसने समझाया कि वो अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें बल्कि महिलाओं तक विस्तारित करें? तो ये जो स्टेटमेंट है वो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को कहा था। तो 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी।
116 है कि क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को निर्ममता के साथ कुचलने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में किन क्रांतिकारियों ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया था? तो ये बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष दोनों ने ले लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 117 नंबर का क्वेश्चन है कि 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे। इसमें से प्रमुख थे तो वो थे संध्या, काल और युगांतर। ठीक है, तो तीनों था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 118 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों गुट उदारवादी व गर्मपंथी गुट में अध्यक्ष पद को लेकर 1906 में तनातनी हुई। अंत में अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था दादा भाई नौरोजी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 119 नंबर का क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करने की घोषणा की थी? तो ये अरुंडेल समिति था जिन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने का रिपोर्ट बनाया था। 120 नंबर का क्वेश्चन है, भारत कायरता पूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे, इसके बजाय मैं अपने ही सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार्य समझता यह कथा निम्न में से किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का है। 121 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलनों को उसके परिणाम से सही सुमेलित करें। तो जो अहमदाबाद मजदूर हड़ताल था वो था मजदूरी में 35% वृद्धि, पहला हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 25% मुआवजा। खेड़ा आंदोलन जो था वो गरीब किसानों से लगान वसूली पर रोक, और चौथा जो था बारदोली सत्याग्रह लगान वृद्धि में 6.03% की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सही मैच्ड है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इस तीनों में कोई नहीं है, तो डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सब जो मैच्ड है वो बिल्कुल सही मैच्ड है। 122 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था, क्योंकि इसका जो कारण था वो था कि व्यापारियों को अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये भारतीय राज्य है और सहायक गठबंधन है कि कौन सा राज्य जो था वो सब्सिडरी अलायंस को माना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। मैसूर जो था 1798 में सब्सिडरी अलायंस को अडॉप्ट कर लिया था। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने काउंसिल के चुनाव में शामिल होने के अतिरिक्त कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार किया था? तो ये जो संगठन था वो था स्वराज पार्टी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इसका प्रमुख प्रावधान था कि इसने लड़के एवं लड़कियों का विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 126 नंबर क्वेश्चन, इंडियन सिविल सर्विस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो देखिए इसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल सत्येंद्र नाथ टैगोर और सत्येंद्र नाथ टैगोर है, लेकिन किस ईयर आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो ईयर था वो था 1863 में। तो 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे प्रथम भारतीय थे इंडियन सिविल सर्विस में सफल होने वाले। 127 नंबर क्वेश्चन है, सन 1893 में कौन सी घटना या कार्य नहीं घटी? ठीक है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि 1893 में ही सर सैयद अहमद खान की मृत्यु हो गई थी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1898 में सर सैयद अहमद खान की मृत्यु हुई थी। 128 नंबर का क्वेश्चन है कि राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के अंदर वामपंथ के पोषक निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 और 4, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 129 नंबर क्वेश्चन कि डेविड हेयर से संबंधित असत्य कथन, यानी कि जो कथन गलत है वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आयरलैंड के निवासी थे। क्यों ये गलत है? क्योंकि ये जो डेविड हेयर थे वो आयरलैंड के नहीं, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। थोड़ा सा वर्ड का यहाँ पे अंतर दे दिया, इसलिए डी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। 130 नंबर का क्वेश्चन है, जनजातीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से असत्य कथन, यहाँ पे देखिए असत्य यानी कि गलत बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी केवल 2। तो जनजातीय आंदोलन स्वभावतः अहिंसक था, तो बिल्कुल गलत है।
ऑप्शन नंबर 2 जो है वो, सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत है, तो इसलिए 2 गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, केवल 2। 131 नंबर का क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 मनाने का सुझाव दिया था, तो ये रक्षाबंधन दिवस के रूप में, राखी दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनके घटित होने का सही कालानुक्रम है। तो स्वराज पार्टी 1923 में हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, और कांग्रेस लीग समझौता 1916 में, और चौरी चौरा जो था 1922 में। तो सबसे पहले आपका कांग्रेस लीग हो जाएगा 1916, तो सबसे पहले 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका जलियांवाला 1919 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका चौरी चौरा घटना 22 हो जाएगा, और स्वराज हो जाएगा 1923। तो 3 2 4 1, ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 132 का ऑप्शन नंबर सी, 3 2 4 1, ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 134 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1850 में विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था 1850 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 135 का हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें, सही बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी कथन सही हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सारा कथन जो है वो बिल्कुल सही है, तो आप 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा। विद्रोह के बारे में ये सारा स्टेटमेंट है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, बाद में किस वर्ष से यह प्रशिक्षण की व्यवस्था कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हेलीबरी के अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम आरंभ किया था, तो ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1806 में, ठीक है। 137 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें, जो गलत है उसको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि लॉर्ड मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का भी समर्थन किया था। 138 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी के संदर्भ में जस्टिस CN श्रमफील्ड ने सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। 139 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, ठीक है। तो पहला है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, और 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। तो ये किसके कार्यकाल में आया था ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 3 2 4, क्योंकि 1858 का जो एक्ट था वो लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। बी है आपका 1919 का भारत परिषद अधिनियम, तो ये जो था वो लॉर्ड मिंटो के समय आया था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं 1909 को। 1919 का जो था वो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में आया था। और 1935 का भारत सरकार जो अधिनियम है वो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था, तो ऑप्शन नंबर 139 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया था, तो ये अगस्त प्रस्ताव के बाद आरंभ किया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 141 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें, तो गलत कथन आपको बताना है, तो ये है कि इस कंपनी ने 1669 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की थी, ये बिल्कुल गलत कथन है। 142 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं सदी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें, तो जो गलत है वो बताना है, तो सही नहीं गलत बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा स्टेटमेंट। 143 नंबर क्वेश्चन है कि मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों की संजोए रखा हो जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। उपयुक्त कथन किसका है, तो ये जो कथन है वो है जॉन मैल्कम का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 144 नंबर क्वेश्चन है कि हैदर अली ने 1755 में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, तो ये जो किया था वो डिंडीगुल में किया था, तो डिंडीगुल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सही हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। उपयुक्त कथन है ये किसका है? तो ये जो कथन है वो सर जॉन शोर का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, रंजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन शब्द का चयन करें। तो जो असत्य कथन है उसको आपको बताना है, तो ये सही है डी, इनकी फौज एशिया की सबसे अच्छी फौज थी। तो ये गलत है क्योंकि इनकी जो फौज थी वो एशिया में दूसरे नंबर की थी, ठीक है, तो इसलिए डी गलत है। 147 नंबर क्वेश्चन है, किसके बारे में कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था? तो ये जो कथन है वो रंजीत सिंह के बारे में, कि रंजीत सिंह ऐसा करते थे, ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के अपने लखनऊ अधिवेशन में क्या किया था? तो 148 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया था लखनऊ अधिवेशन में। और भी लखनऊ अधिवेशन में कुछ का 2-3 जो था निम्नलिखित जो था उन बहुत अच्छा निर्णय लिया गया था। नरम दल गरम दल एक हो गया था 1916 वाले में अधिवेशन में। और क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी जो था वो एक हो गया था, ठीक है। और तीसरा जो काम हुआ था वो था सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया गया था। 149 नंबर का क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1761 पेशवा कौन बना? तो ये जो पेशवा बना था वो था माधव राव। तो पानीपत का तृतीय युद्ध के बाद माधव राव जो था वो पेशवा बन गया था। 150 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट है, कि किस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा? तो ये जो युद्ध था वो था पानीपत का तृतीय युद्ध ही। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको कमेंट करके बताना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो ये जो परफेक्शन आईएएस का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट है और 4 ऑप्शन पे ही बेस्ड है। आज का जो टेस्ट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फुल लेंथ टेस्ट परफेक्शन आईएएस या प्रैम आईएएस का, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।